अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। ये जो ब्लेम कर देते हैं जी इंडिया जिम्मेदार है या अमेरिका या अफगानिस्तान, इंडिया इसका जिम्मेदार नहीं। आप ये तालिबान की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा। इसलिए नहीं एग्री करते कि ये जो चीज़ है ना कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ हमारी मौशियत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है। सबके जिम्मेदार हम खुद हैं। जबरदस्त। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, इस सब के जिम्मेदार हम हैं। कौन करप्शन कर रहा है, कौन करप्शन नहीं, एक छोटे से छोटे ओहदे वाला बंदा ना वो भी करप्शन कर रहा है। सबसे पहली बात है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ गए, ट्रैक पे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। वहाँ से आप लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आपके प्रोग्रामर जो निकल रहे हैं, जो आगे डेवलपर निकल रहे हैं, वो बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है ना वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने में लगे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है उसने अपनी पॉलिटिकल को खुद मजबूत किया है, उसने अपनी इकॉनमी को खुद मजबूत किया है। हमारे से बहुत उनका पैसे की वैल्यूएशन हमसे बहुत अच्छी है। 4 गुना ऑलमोस्ट, 4.25 रुपए, मतलब उनके हमारे जो होता था कि हमारा 1 रुपया होता था और उनके जो थे 4 रुपये बनते थे। हमारा 1 रुपया उनके 4 रुपए बनते थे। नहीं, ये कोई महंगाई नहीं है, कोई की चीज़ किसी किस्म की, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। नहीं, लेकिन हमने आगे भी तो जाना है, यानी कि हम हमारे आगे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे, इंडिया से आगे हैं। इंडिया की बात ना करें आप। क्यों? आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान की बात करें। नहीं तो ये नेबर है हमारा, तो हम बात तो करनी चाहिए हमें। क्या नेबर नहीं इंडिया? यार, इंडिया की हम बात नहीं कर सकते। हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की बात नहीं, हमारे करेंगे। साथ आज़ाद हुआ, आज वो चांद पे चला गया, आज उनकी इकॉनमी कहाँ पे चली गई, तो हम बात क्यों? अच्छा, फिर इंडिया में एक लालू प्रसाद के नाम से एक वजीर आया था रेलवे का, उसने सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को सभी को देखा, स्टडी किया। उसके बाद सबसे पहले उसने तब्दीली की ना, वो ये की कि भाई जितने लोग भी इंडिया में अपॉइंटमेंट लेटर लेके बैठेंगे ना गाड़ी में, उससे ना टिकट पूछी जाएगी ना किराया पूछा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया, अपनी रेलवे को डेवलप करना शुरू किया। अब ये चीज़ इतनी डेवलप हुई कि आज इंडिया के अंदर जो वजीर रेलवे है लालू प्रसाद, इसका इस टॉपिक को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है बाकायदा। मैं दुबई में गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ पे आपको चावल चीनी तक जो है ना वो इंडियन पैकिंग में मिलते हैं। उन्होंने तरक्की की हुई है ना, अब हमें भी तरक्की की ज़रूरत है। अपने आप को स्टडी करेंगे। पाकिस्तानी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी नमक हमारा पूरी दुनिया में जाता है, चावल हमारे। सर ये बातें पुरानी हो गई हैं। फिर दूसरे नंबर पे है कि इंडिया वाले हमारा जो नमक है, हमारे चावल है, वो नाम अपना लगा के एग्जैक्टली। अब ये देखिए, अब पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने, वो तो हिंदुस्तान को कहा जाता था। और चले, अगर ये पाकिस्तान सोने की चिड़िया, तो ये किधर, वो सोना किधर है, नजर नहीं आ रहा। वो नजर कैसे आएगा जब इन्होंने पाकिस्तान को हर चीज को गिरवी रख दिया हुआ है। ठीक हो गया, वो चिड़िया गिरवी रख दी है। বন্ধুরা, রিসেন্ট তালেবানের তরফ থেকে একটি সামনে স্টেটমেন্ট বেরিয়ে এসেছে যে পাকিস্তানের ঘরের ভিতরে আজকের দিনে যা কিছু হচ্ছে, হোক পাকিস্তানের ঘরের ভিতরে ঝামেলা ধামাকা, পাকিস্তানের অর্থনীতি পড়ে যাওয়া, পাকিস্তানের এই খারাপ দুর্দশা, এই সবকিছুর জন্য দায়ী পাকিস্তান আজ নিজেই। কিন্তু পাকিস্তানের দাবি তো অন্য কিছু, যে পাকিস্তানের ভেতরে যা কিছু হচ্ছে সবকিছু নাকি ভারত করাচ্ছে, আমেরিকা করাচ্ছে, এইরকম টাইপের স্টেটমেন্ট পাকিস্তান সর্বদা দিয়ে আসে। এর সাথে সাথে তারা এটাও দাবি করে, কখনো কখনো তারা আফগানিস্তানকেও দায়ী করে। পাকিস্তানের পাবলিককে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় আজকের দিনে পাকিস্তানের এই দুর্বলতা বা দুর্দশাগুলোকে পূরণ করা উচিত না তাদের টেকনোলজির সাথে সাথে নিজেদের উন্নত বানানো উচিত আর অন্যের উপর দোষারোপকে দেওয়া বন্ধ করা উচিত, তো এই সবকিছুর উপর যখন পাকিস্তানের আমজনতা বা সাধারণ পাবলিককে জিজ্ঞাসা করা হয় তারা কি বলে সেটা আপনারা নিজেরাই শুনে নিন। আর ভিডিওটির পুরো মজাকে ওঠান। চ্যানেলটিতে নতুন হলে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইবও করে রাখবেন। मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल हसीब। क्या करते हैं अब्दुल हसीब? मैं मैनेजर हूँ एक कंपनी में। ज़बरदस्त हो गया, फिर तो बात करके भी बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि थोड़ी एजुकेटेड ओपिनियन मिल जाएगी। सर टॉपिक ये है, पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद टॉपिक की तरफ आते हैं कि इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो कैसी है? डेफिनेटली अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। अब सवाल ये है कि उसका जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि आए दिन जो पाकिस्तान हमारे पे इल्ज़ाम लगाता है कि भाई पाकिस्तान में अटैक हो रहा है, वो तालिबान कर रहे हैं, या यहाँ से हो रहा है, वहाँ से हो रहा है, इसका जिम्मेदार ना तो तालिबान ना ही इंडिया उसका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है, पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। क्या कहना चाहेंगे, उनकी ये बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, या आप भी यही कहेंगे अमेरिका करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है?
नहीं जी नहीं, सबसे पहले तो जिम्मेदार हम हैं। उसकी वजह ये है हम अपने अंदर से भी करप्शन ख़त्म नहीं कर रहे और लोगों पे इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। उसमें देखें ना, सबसे पहले हमारे अपने मुआशरे के अंदर जो है ना, आप देखेंगे रोड के ऊपर ना कोशिश करेंगे लोग यू टर्न लेने की बजाय ना ऊपर से गुजरने की कोशिश करें। अब यहाँ से स्टार्ट लें तो अब आगे आगे चलते जाएं। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारे इदारे ठीक नहीं होंगे। जब इदारे ठीक नहीं होंगे तो फिर हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे। ये चीज़ है, ये बड़ी गहरी बात कि जब तक हम ठीक नहीं होंगे, अदारे या हमारी गवर्नमेंट ठीक नहीं होगी, और जब वो ठीक नहीं होगी तब हम कहेंगे जो करवा रहा है अमेरिका। अच्छा, ये जो सोच बना दी गई है, आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछ लें कि भाई पाकिस्तान में ये बुरी हालत है, इसका जिम्मेदार कौन है, वो डेफिनेटली ये कहेगा अमेरिका जिम्मेदार है जी, इंडिया जिम्मेदार है, इंडिया नहीं चाहता हम आगे जाएँ। क्या वाकई आपको लगता है इंडिया नहीं चाहता कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएँ? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ गए, ट्रैक पे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। वहाँ से आप लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आपके प्रोग्रामर जो निकल रहे हैं, जो आगे डेवलपर निकल रहे हैं, वो बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है ना वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने में लगे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम अपना लाइन ऑफ एक्शन सीधा करें, उसी पे चलें और इल्ज़ाम लगाने की बजाय सीखें कि भाई देखें वो कैसे आगे चले गए, कैसे उन्होंने अपने आप को एजुकेटेड किया, कैसे उन्होंने अपनी जो सी पॉलिसीज़ को बेहतर किया। क्या लगता है कि इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, मेरा तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्या उसे ज़रूरत है कि पाकिस्तान को नीचा करे? मुकाबला तो बराबरी का होता है, इस टाइम क्या बराबरी है? अब नहीं ज़रूरत उसे, वो जिस जगह पे पहुँच गया हुआ ना, उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारी ये सोच कैसे बदलेगी? बात तो ये है, हमारी सोच कैसे बदलेगी? हम आज भी पता नहीं 1947 वाले माहौल में जी रहे हैं कि भाई पता नहीं हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान ये वो इस तरह का एक कंसेप्ट बना के बैठे हैं। सर, अब दुनिया इन सब चीज़ों से आगे निकल गई है, हमें भी अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को ट्रेन करें, किसी भी एक फर्म के अंदर, किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर अपने आप को मनवाएं, और फिर जब हम दुनिया में नाम बनाएं। जब हम इस तरह तरक्की करेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, एक हुनर सीखेंगे, एक स्किल सीखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, फिर हमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम करना शुरू करें, बल्कि अपने आप को प्रोग्रेसिव करेंगे। यहाँ पे दो सवाल सर से पूछूंगा, अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, क्योंकि एजुकेटेड एक तो ओपिनियन दे रहे हैं, और दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से ये जो ओपिनियन है, ये अगर पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की पब्लिक को पता चलेगी तो उससे फ़ायदा पाकिस्तान का होगा। और दूसरे नंबर पर जो हम हर चीज़ पर इल्ज़ाम अमेरिका या इंडिया या किसी भी अफगानिस्तान पे लगा देते हैं, उससे उनका उतना नुकसान नहीं होता जितना हमारा नुकसान होता है। ये बताएं उनकी सोच कैसे बदल गई? यानी कि देखें 1947 में तो एक ही सारा सिस्टम था, वो आज ये बात नहीं करते कि जो करवा रहा है पाकिस्तान। हाँ, उन्हें ये इशू है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके पाकिस्तान से खदशात हैं, ये इश्यूज हैं, लेकिन वो ये नहीं कहता कि अगर इकॉनमी हमारी डाउन है या वो उसका भी जिम्मेदार पाकिस्तान, अगर हमारे यहाँ पे एजुकेशन नहीं है उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान। सर, मैं आपको बताता हूँ कि बाहर के मुल्कों में भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जो है ना टॉपिक पढ़ाया जाता है। इंडिया में एक लालू प्रसाद के नाम से एक वजीर आया था रेलवे का, उसने सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को सभी को देखा, स्टडी किया। उसके बाद सबसे पहले उसने तब्दीली की ना, वो ये की कि भाई जितने लोग भी इंडिया में अपॉइंटमेंट लेटर लेके बैठेंगे ना गाड़ी में, उससे ना टिकट पूछी जाएगी ना किराया पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया, अपनी रेलवे को डेवलप करना शुरू किया। अब ये चीज़ इतनी डेवलप हुई कि आज इंडिया के अंदर जो वजीर रेलवे है लालू प्रसाद, इसका इस टॉपिक को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है बाकायदा। किस टाइम तो वो वजीर नहीं है, लेकिन वैसे जब मिनिस्टर जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह हमें भी एक एक चीज़ के ऊपर स्टडी करके अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, तब हम इन चीज़ों पे पहुंचेंगे। उन लोगों को इसलिए ज़रूरत नहीं है, वो अपने एक टॉपिक को लेके स्टडी करते हैं और उसके ऊपर डेवलपमेंट करते हैं। हमें भी एग्जैक्टली इसी तरह ही करना चाहिए। अच्छा, और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि उनके जो मिनिस्टर हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करवाया जाता है कि भाई देखें ऐसे डेवलपमेंट हमारे, मैं भी बताता चलूँ कि हमारे भी जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर इवन अब अगर बात करें, उन्हें भी इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस किया जाता है, लेकिन वो ये बताया जाता है कि अगर कोई करप्शन करेगा तो उसका हालत ये होगी, अगर कोई करप्शन करेगा तो उस कंट्री की हालत ये होगी। ये वाकई में डिस्कस किया जाता है, अमेरिका की पार्लियामेंट में ये डिस्कस हुई हैं चीज़ें, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को लेके और भी बहुत से ऐसे इशूज़ को लेके। और जो रेलवे के मिनिस्टर हैं शेख रशीद, जो 2-3 दफ़ा रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हम जो सा मंदिरों की घंटियाँ जो सा वो ये कर देंगे, लाल किले पे जो सा इस्लाम का झंडा लहरा देंगे। सर, ये अगर प्रैक्टिकल बातें होती तो बड़ा अच्छा होता। मेरा ख्याल है ये प्रैक्टिकल नहीं है, जज्बाती पॉलिटिकल जवाब देना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बजाय इसके
कि इन चीज़ों को इस तरह एक बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने से नफरतें बढ़ाने हाँ, के फ़ायदा नहीं है ठीक हो गया। उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं। बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है। मैं ये हमारी जो यूथ है, जो नौजवान है, बिल्कुल नजर आ रही है। टाइम में ये सोच बदली जाए कि यार Exactly ये इंडिया से नफरत बंद कर दो। हाँ जी, ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। हमें अपने आप को पहले डेवलप करना चाहिए, फिर दूसरों को देखना चाहिए। ठीक है। मेरा ख्याल है जब अपने आप को डेवलप कर लेंगे ना, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन चीज़ों ठीक हो की। गया। एग्जैक्टली। और अगर आज हम मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ एजुकेशन के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो क्या आपको लगता है उन्हें कोई इशू होगा? वो तो कहेंगे आओ ठीक है हम भी जी मुकाबला। बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदे को अपना पूरा राइट है, पूरा हक है। हम जब अपने आप को डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे लोग भी इस तरक्की से फ़ायदा उठाएंगे। ठीक हो गया। मैंने बड़ी जगहों पे देखा, आप देखें ना, मैं दुबई में गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ पे आपको चावल चीनी तक जो है ना वो इंडियन पैकिंग में मिलते हैं। उन्होंने तरक्की की हुई है ना, अब हमें भी तरक्की की ज़रूरत है। अपने आप को स्टडी करेंगे। पाकिस्तानी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी नमक हमारा पूरी दुनिया में जाता है, चावल हमारे। सर, ये यानी बातें पुरानी हो गई या हैं। फिर दूसरे नंबर पे है कि इंडिया वाले हमारा जो नमक है, हमारे चावल है, वो नाम अपना लगा के एग्जैक्टली। अब ये देखें, अब हमने इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करना है कि ये पैकिंग हमारे नाम से क्यों नहीं है। अगर फसल हमारी है तो हमारे नाम पे होनी अब चाहिए। सवाल ये है, पहले नंबर पे तो उनके अपने चावल भी होते हैं, लेकिन ये सवाल ये है कि लेट्स सपोज पाकिस्तानी चावल है, पाकिस्तानी नमक है, क्या जरूरत पड़ती है कंपनीज को कि इंडिया का नाम लगाया जाता है? क्या इंडिया पे इत्मीद किया जाता है इसलिए पाकिस्तान का नाम नहीं लगा? ये भी एक सवाल पैदा होता है। जी बिल्कुल, जब हम अपने आप को बाहर के मुल्कों में अपने आप को डेवलप करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे और उन लोगों को तरक्की की राह पे खुद लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली हमारी पैकिंग भी होगी। डेफिनेटली, ऐसे क्योंकि ही जब फसल हमारी है तो पैकिंग भी हमारी होनी जब चाहिए। दुनिया हमारे पे ट्रस्ट करेगी, जब हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, तो फिर हमारा नाम भी बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद भाई, क्या करते हैं आप? मैं आर्टिफिशियल का काम करता ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो कंडीशन है इकॉनमी की, महंगाई, बिजली के बिल, आटे की कीमत, पेट्रोल की कीमत, इसका जिम्मेदार कौन है? हूँ। कोई भी नहीं, क्या मतलब कोई भी? सब कुछ ठीक है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक बात बताऊं, जो शुक्र अदा करते हैं ना ठीक है, अल्लाह ऐसे- का, हाँ, अल्लाह को जो शुक्र अदा करते हैं, उनके लिए कोई महंगाई नहीं है, कोई की चीज़ किसी किस्म की, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। नहीं, लेकिन हमने आगे भी तो जाना है, यानी कि हम हमारे आगे ही पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे, इंडिया से आगे हैं। इंडिया की बात ना करें आप क्यों? आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान की बात करें। नहीं तो ये नेबर है हमारा, तो हम बात तो करनी चाहिए हमें। क्या नेबर नहीं इंडिया? यार, इंडिया की हम बात नहीं कर सकते, हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की बात नहीं, करेंगे। हमारे साथ आज़ाद हुआ, आज वो चांद पे चला गया, आज उनकी इकॉनमी कहाँ पे चली गई, तो हम बात क्यों? अच्छा, फिर अगर हम बात करना छोड़ देते हैं, चले मैं कहता हूँ मैं बात करना छोड़ देता हूँ, लेकिन आज से हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारे जो से जर्नलिस्ट हैं, मुझे ये श्योरिटी दे दें कि वो इंडिया के खिलाफ कोई मतलब ये है कि हमें ये नहीं बताएंगे कि हमने जंग करनी है, तो फिर हम भी जो सा वो ये कह देंगे कि ठीक है नाम ले। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारी जो सी है ना, कोई भी बात है सेपरेट नहीं है, ठीक है, और इंडिया की कोई भी बात है ना बाहर नहीं आती। उसकी क्या वजह? इसी यही उनमें वजह unity ना ना, वो आने नहीं देते इस बात को बाहर में, और हमारी जो भी बात है ना, हर चीज़ बाहर आ जाती है, हर चीज़ बाहर। और आज के दौर में मेरे ख्याल से सोशल और मीडिया, इंडिया हो या पाकिस्तान, हर चीज़ बाहर आ सोशल मीडिया है ना जोन सी, ठीक है, ये सब फजूल है। अच्छा, हाँ, सोशल मीडिया उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें लोगों के बहुत सामने आ सी जाती हैं। चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ओपन हो गए हम, हर चीज़ में ओपन हो गए हैं ओपन भाई। अच्छी बात है ना, देखें जब मुझे मेरी खामी का अब पता देखिए, चलेगा। हमें इतना कुछ मिला है, ठीक है, आटा चीनी घी वगैरह सारा कुछ हमारे पास क्या आया, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप कह रहे थे अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। तो शुक्र तो है ना भाई, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, हमें क्या टेंशन है भाई। क्यों? हाँ, पेट्रोल 1000 पे हो जाएगा, फिर भी हमने 100 के डलवाना है। क्या बात है, चाहे 1000 रुपए लीटर बहुत हो शुक्रिया जाए। भाई, बहुत अच्छा, शुक्रिया। ये चेन है आपने पहनी है, ये गोल्ड है सारा या फिर नहीं, ये आर्टिफिशियल, मैंने कहा था मैं आर्टिफिशियल का काम करता हूँ। करते हैं। अब एक चीज़ बता दें लास्ट में, ये जो भी आर्टिकल्स आपके पास मौजूद हैं, क्या ये पाकिस्तान में बनते हैं या चाइना से आते हैं या दूसरे कंट्री से आते हैं, ये बताइए। सारा कुछ पाकिस्तान से बनता है, ठीक है। आप बड़ा सारा गारंटी कुछ- से मेरी बात सुने, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ पाकिस्तान में बनता मेरे है। ख्याल से, लेकिन जो ज्वेलरी है हमें ज्यादातर ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाइना से आती है। अगर चाइना से आ रही है तो चाइना हमारा दोस्त है, हमारे हमको कुछ भी दे सकता है भाई वो। चले, ये जब सोच होगी, दोस्त है, नो डाउट दोस्ती रखनी चाहिए, रिलेशन बेहतर रखने चाहिए, लेकिन सिर्फ चाइना से नहीं, दुनिया के तमाम कंट्री से, और इक्वालिटी की बेस पे, गिव एंड टेक, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाले जो सा फार्मूले के थ्रू। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलिक आमिर। क्या करते हैं भाई? मैं गारमेंट्स का काम। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार के हालात जो पैदा कर दिए गए हमारे लिए वही हैं, जय मतलब अच्छा बेहतर नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि सब पाकिस्तान जिस बुरी हालत में है, इकॉनमी को देख लें, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हर बंदा बिजली के बिलों से परेशान है, बहुत से ऐसे मसले हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आप फिर मैं उसके बाद आपको खबर बताता हूँ।
इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं ठीक है, और जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। साबका हुक्मरान भी, सब मिलजुल के यही हालात में चल रहे हैं। चले ये बात मानते हैं या हम या हमारे हुक्मरान, बाहर से तो कोई जिम्मेदार नहीं, अमेरिका, बाहर के- इंडिया, अफगानिस्तान, ये तो कोई जिम्मेदार। देखिए मेरी बात सुने, अमेरिका के पास हम किस लिए जाते हैं? ठीक है, उससे मदद मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? हाँ, जाते हम है वो नहीं आता। वो कोई भी नहीं आता। ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है उसने अपनी पॉलिटिकल को खुद मजबूत किया है, हाँ, उसने अपनी इकॉनमी को खुद मजबूत किया है। ठीक है, इसमें हमारे से बहुत उनका पैसे की वैल्यूएशन हमसे बहुत अच्छी है। 4 गुना ऑलमोस्ट, 4.25 मतलब उनके, हमारे एक जो से वक्त उनके, था कि हमारा 1 रुपया होता था और उनके जो थे 4 रुपये बनते थे। हमारा 1 रुपया उनके 4 रुपए बनते थे। नहीं, ये कब का टाइम था? मेरे ख्याल से ऐसा। टाइम पहले की बात है। अच्छा, अभी मगर अब जो है वो हमारा 1 रुपया है और वो हमारे उनके यानी कि 4 रुपये हैं, तो हमारा उनका 1 रुपया और हमारे हमारे जो सा वो 4 रुपया। अच्छा, अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। ये जो ब्लेम कर देते हैं जी इंडिया जिम्मेदार है या अमेरिका या अफगानिस्तान, इंडिया इसका जिम्मेदार नहीं। आप ये तालिबान की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा। इसलिए नहीं एग्री करते कि ये जो चीज़ है ना, कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ, हमारी माशरत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है हर लिहाज से। आप कह रहे थे अमेरिका